क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्त वक्त पर तीनों दलों के बीच खटास बढ़ने के कारण दिखते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब सीट शेयरिंग की बैठक के बीच से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नाराज होकर के निकल गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ गई है, क्योंकि मंगलवार को ही सीट शेयरिंग का आंकड़ा साझा कर दिया गया। दरअसल कई दौर की बैठकों के बाद समझौते के तहत तय हुआ कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कौन सा दल कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 21 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिली, 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को दी गई हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद सीट बंटवारे का जब ऐलान हुआ, उस पर भी कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। दरअसल बैठक के बीच से ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष नाराज होकर बाहर आ गई और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को फोन कर उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का मानना है कि कांग्रेस को सीटें वहां नहीं मिली हैं जहां से कांग्रेस के जीतने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दिल्ली तक आला कमान से संपर्क कर हल निकालने में जुटे रहे, लेकिन साथी दलों ने उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे मुद्दे उठे हों, और इससे पहले भी शिवसेना यूबीटी ने 17 सीटों पर बिना कांग्रेस की सहमति के ही अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। और संजय निरुपम के पार्टी छोड़ने का भी बड़ा कारण सीट बंटवारे का मुद्दा ही रहा था। हालांकि एमवीए के नेता इस बात पर जोर देते रहे हैं कि गठबंधन में ऑल इज वेल। कोई मतभेद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आपने देखा सब ऑल वेल, ऑल वेल। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार गुट की ताकत लगभग आधी हो गई है। एनसीपी ने 2019 में महाराष्ट्र की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2024 के चुनाव में एमवीए ने शरद गुट को 10 सीट ही दी हैं। महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर को शामिल करने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अलग थलग पड़े राज ठाकरे ने भी बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में एनडीए की ताकत और बढ़ती दिख रही है और देखना होगा कि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कितनी चुनौती दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।